सो फाइनली कंगवा मूवी का हिंदी ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही जितने भी वहाँ उस आइलैंड के जितने भी शॉट्स दिखाए गए हैं, जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं नेचर के, दोज लुक्स फिनोमिनल। पेड़, पहाड़, जंगल, झरने, इन सारी चीज़ों की खूबसूरती को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर किया गया है। गोवा की जो पूरी कहानी है वो टेक प्लेस करेगी आइलैंड्स में, जहाँ पे दिखाया जाता है एक मैप में, जहाँ 3 या 4 आइलैंड्स हैं एंड उसी में जो 2 ट्राइब्स हैं उन्हीं के बीच की राइवलरी दिखाई जाएगी। तो कंगवा की जो मेन कहानी है वो रहेगी 2 ट्राइबल लीडर्स के बीच में। एक जो ट्राइबल लीडर का पार्ट प्ले कर रहे हैं अपने सूर्या, और दूसरे ट्राइबल लीडर का पार्ट प्ले करेंगे अपने लॉर्ड बॉबी। एंड डैम, ही लुक्स टू ब्रूटल। उनके लुक को काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल दिखाया गया है, कटे हुए सर, कटे हुए हाथ। और अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखें तो दोनों ट्राइब्स की अलग अलग, क्या कह सकते हैं, पहनावे थोड़े अलग हैं। तो अगर आप लॉर्ड बॉबी के ट्राइब के बारे में बात करें तो उसमें जो वो लोग मास्क पहनते हैं उनके सींग मुड़े हुए हैं, बट कि जब सूर्या के जो ट्राइब वाले हैं उनका प्लेन सिंपल है, जिनके सींग आगे किए हुए हैं। तो छोटी छोटी डिटेलों पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया गया है। अगर मूवी के बजट के बारे में बात करें तो 200-250 करोड़ के बजट में बन रही है मूवी। एंड मैं इसके वीएफएक्स से उतना खुश नहीं हूँ, ना ही हिंदी में जितने भी डब डायलॉग हैं। डब डायलॉग हिंदी वाले लगते हैं जैसे कोई संस्कृत के श्लोक पढ़ रहा हो, क्लियरली ऊपर से जा रहे हैं। मौत बनकर जाओ और उसके ऊपर चढ़कर उसकी खून से भरी खोपड़ियां आरती में ले आओ। तो ट्रेलर में आगे हमें फॉरेन इन्वेडर्स भी दिखाए जाते हैं, विदेशी लोग, जिनका भी मकसद यही होगा कि इस आइलैंड पे काबू करना। बिकॉज इस आइलैंड में कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी, जैसा कि ट्रेलर हमें प्रॉमिस कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगी। आई थिंक गोल्ड और समथिंग लाइक दैट। तो ट्रेलर में हमें समुद्र के भी बहुत ज़्यादा शॉट्स दिखाए गए हैं, जिसमें शिप्स जो हैं प्रॉपर वाइकिंग वाले वाइब्स देते हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस जो हैं वो बोट्स पे भी टेक प्लेस करेगी। तो ट्रेलर को देखते हुए तो ये लग रहा है कि पूरी कहानी इस चीज़ पे बेस करेगी कि उस आइलैंड पे कब्जा किसका रहेगा। एक तरफ जहाँ पे लॉर्ड बॉबी का ट्राइब है, दूसरी तरफ सूर्या का ट्राइब है, एंड तीसरी तरफ जो फॉरेन इन्वेडर्स। तो आई थिंक कि दोनों ट्राइब आपस में लड़ेंगे, या फिर दोनों ट्राइब मिल के अगर फॉरेन इन्वेडर्स से लड़ते हैं देन इट वुड बी एपिक। तो अगर बात करें लॉर्ड बॉबी के कैरेक्टर की, तो उनका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा रूथलेस, बहुत ही ज़्यादा एनिमलिस्टिक दिखाया गया है। वो अगर पूरे ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में जितने भी एक्शन सीन्स है या जितने भी ब्रूटल सीन्स है उनको बहुत ही ज़्यादा रॉ दिखाया गया है। असली में दिखाया गया कि पुराने ट्राइब के लोग कैसे करते थे, कैसे उनके लिए दुश्मन का सर लेके आना बहुत ही बड़ी फ़ख्र की बात होती थी। और लॉर्ड बॉबी का कैरेक्टर तो देख के ही आपको उस इंसान की आंखों में हरामियत दिखती है। एंड डैम, ही इज़ टू गुड टू प्ले दैट रोल। तो जिस मूवी का बजट 2 से 250 करोड़ के बीच रहे, तो उस मूवी के वीएफएक्स से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बट द वीएफएक्स इज़ नॉट सो गुड। तो ट्रेलर से ये तो पता चल रहा है कि स्टोरी लाइन बहुत अच्छे होने वाली है। दो एक्टिंग पावर हाउसेस है, एक सूर्या और एक लॉर्ड बॉबी, देन एक्टिंग इज़ ऑल्सो गोना बी वेरी गुड। लेकिन वीएफएक्स से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, वीएफएक्स एकदम बचकाना लगता है। लेकिन अगर इस मूवी की बात करें तो अगर आप वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, मूवी की कहानी, मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस, सारी चीज़ों को अच्छे से रखोगे तो पब्लिक आपको थोड़ी बहुत वीएफएक्स की गाड़ मारने की अनुमति तो दे ही देती है। ट्रेलर तो काफ़ी ज़्यादा रॉ एंड ब्रूटल है, देखते मूवी कैसे निकल कर आती है, लेकिन जो छोटी छोटी डिटेल्स पे काम किया गया है वो बहुत अच्छा है। मूवी पे कहीं कहीं पे ऐसे सीन्स हैं जो मुझे लगते हैं कि टोनी जा के ओंग बैक 2 से उठाए गए हैं। आई थिंक कॉपी किए गए हैं, इंस्पायर्ड है ये तो नहीं कह सकते, बट सीन्स मुझे काफ़ी सिमिलर लगे। देखते हैं मूवी कैसे होती है।